पढ़ाई वह पड़ाव है जो आपको ऊंचाइयों तक ले ही जाएगा, बस पढ़ाई रोकना मत। ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई, ये कौन बताता है? बचपन से सुनते आ रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं पढ़ लिख लो तभी तो बनोगे कामयाब। अब पढ़ लिख लो तभी बनोगे कामयाब, ये तो बहुत बार सुना है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है क्या कि पढ़ने लिखने से कामयाब बनते हैं? क्योंकि जिस तरह का स्टैटिक्स हमें दिखाया जाता है उसे देख करके तो हमें ये लगता है कि यार पढ़ने लिखने के बाद सरकारी नौकरी मिल गई तो कामयाब है, अदरवाइज तो फिर कामयाबी किसी बात की है। अच्छा, अब यहाँ पर भी पढ़ने लिखने का भी ना एक बहुत लिटरल सेंस है, थोड़ी फिलोसॉफिकल हो जाएगी बात। मैं आपको वो लिटरल सेंस में पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं कि आप ये याद कर लें कि एंटीगुआ की राजधानी क्या है, कि बारबुडा की राजधानी क्या है। मैं ये पढ़ाई तो होती ही है। असल में यहां पर पढ़ाई का मतलब है कि पढ़े तो सही लेकिन गुणे नहीं। गुणे का मतलब आपने पढ़ाई तो करी लेकिन आपके अंदर फीचर आए ही नहीं पढ़ाई वाले, तो आपकी वो पढ़ाई व्यर्थ है। क्योंकि मैंने आपसे अक्सर कहा है कि बहुत सारे अधिकारी बनने के बाद भी पद से हटा दिए जाते हैं। रिसेंटली आपने काफी सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं जिसमें कि कई कलेक्टर्स को किसी ना किसी चलते कोई उन्होंने पब्लिक में ऐसा ऑफेंस किया जिसके चलते उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा। तो अल्टीमेटली मुद्दा यह है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे आपका पूर्ण विकास हुआ या नहीं, यानी कि आपने पढ़ाई तो करी लेकिन पढ़ाई को अपने अंदर आत्मसात किया या नहीं, अपने अंदर इनर सोल में उसे उतरने दिया या नहीं। आप पूछेंगे सर इसका क्या मीनिंग होता है? साथियों, हम में से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने का महत्व बहुत कम लोग समझते हैं। बोले कैसे? कई बार आप में से अधिकांश पढ़ते विद्यार्थियों को लगता है कि जिस दिन मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उसी दिन जाकर मैं लायक बनूंगा। लेकिन चलिए एक रिवर्स थॉट प्रोसेस देता हूं, थोड़ी सी कहानी है, जरूर सोचिएगा और विचार करके मुझे बताइएगा। क्या कभी आपको लगा है कि अपन अक्सर अखबारों में, न्यूज मीडिया के माध्यम से एक बात सुनते आते हैं और वो बात होती है कि रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बना, फिर आप सुनते हैं कुली का बेटा कुछ बन गया। यानी आप बहुत ही नॉर्मल घर के लोगों को बहुत बड़े पद पर सेलेक्ट होते हुए सुनते हैं। फिर आपके दिमाग में एक बहुत बेसिक सा सवाल आना चाहिए, जो मेरे भी आता है और आपके भी आना चाहिए, कि यार जब कलेक्टर कोई मतलब शहर का बनेगा, कोई बच्चा आईएएस बनेगा और जब ये कलेक्टर के पद तक पहुंचेगा तब इसे एक बहुत बड़े शहर के ऊपर शासन करना होगा, क्योंकि इसको उस शहर की सारी सुविधाओं का, सारे के सारे विभागों का ख्याल रखना पड़ेगा। शहर में अमीर हैं, गरीब हैं, पिछड़ा हैं, वंचित हैं, सबका ख्याल रखना होगा। यही गरीब घर का लड़का एक दिन जाकर के उस राज्य के सर्वोच्च पद पर जाके बैठेगा, है ना भाई? जो मुख्य सचिव होता है उस पर भी यही बैठेगा। यानी कि सरकार क्या नीतियां बनाए उस राज्य की, ये भी यही निर्धारित करेगा। फिर अगर ये सही से प्रमोट होता रहा तो एक दिन देश के सबसे ऊंचे पद कैबिनेट सेक्रेटरी पे भी जाके बैठेगा। भाई कोई ना कोई तो बैठता ही है ना वहां जाके, तो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक पर भी बैठेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहीं पर मेरे दिमाग में रहती है और आपके भी रहनी चाहिए कि क्या कारण है कि वो छोटे से घर से यात्रा शुरू किया हुआ व्यक्ति पूरे 135 करोड़ के भारतवासियों का भविष्य निर्धारित करने की लायक स्थिति में पहुंच जाता है? पता है इसके सबसे पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि उसके पिताजी ने उसको दुनिया की सच्चाई बचपन में ही दिखा दी थी, नहीं। उसकी एक बहुत परम मित्र थी जिसका नाम था किताब, पुस्तक। और वो जो पुस्तक थी ना, वो उसकी इतनी जबरदस्त मित्र थी कि उसने जब जब पुस्तक के साथ अपना मन लगाया, उस बुक के साथ अपना मन लगाया ना, उस बुक ने उसको पूरी दुनिया घुमाई। साथियों, आप में से पता नहीं कितने लोग खुद से पढ़ाई करते होंगे, लेकिन जितने भी लोग खुद से पढ़ाई करते होंगे, सेल्फ स्टडी के नाम पर कोई बुक पढ़ते होंगे, तो एक जबरदस्त चीज होती है बुक पढ़ने वालों की, और वो ये होती है कि वो खुद की दुनिया बनाते हैं। आप जब अपनी कोई पंक्ति पढ़ रहे होते हैं, कोई लाइन पढ़ रहे होते हैं, तो आपका अपना कैनवास होता है, आप उसमें अपने रंग भरते हैं। आपने अगर कोई किताब पढ़ी, उसमें कोई कहानी है, तो आप उसमें हीरो किसको चुनेंगे इसकी आजादी होती है। उस बुनती हुई कहानी में आप किस प्रकार का वहां पर जेस्चर रखने वाले हैं, किस प्रकार की ड्रेसेस रखने वाले हैं, क्या बैकग्राउंड रखने वाले हैं, ये आपका मन इमीडिएटली बनाता है। अगर मैं आपसे अभी एक शब्द यूज करूं और बोलूं रणबीर कपूर, तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे शाहरुख खान से। मैंने जब रणबीर कपूर बोला, आपके दिमाग में रणबीर कपूर ही आया, शाहरुख खान नहीं आया। हमारा दिमाग है ना, इमेजिनेशन करता है। हमारा दिमाग कभी भी ऐसे नहीं चलता कि वो ब्लैंक चल रहा हो। और साथियों, जब आप किताब पढ़ते हैं और वो जो इमेजिनेशन खुद से बुनते हैं, आप उसमें एक ऐसे राज्य का निर्माण भी कर चुके होते हैं जिसके राजा आप खुद होते हैं। और वही राजा जब राज करने निकलता है तो क्या कैबिनेट सेक्रेटरी, भैया वो डोनाल्ड ट्रंप छोड़िए, बाइडेन का पद भी लेकर के बैठ जाए ना, तो भी दुनिया पर राज कर सकता है। तो पुस्तकें मजाक नहीं है, पुस्तकें आपकी वो दोस्त हैं जिन्होंने आपको इतनी फ्रीडम दी है कि आप मन के राजा हैं और अपनी चीजों को बिल्कुल धरती पर उतारने के लिए तैयार हैं। इसलिए
दुनिया के जितने भी सफलतम व्यक्ति हुए हों, उन्होंने पुस्तकों को अपना सबसे प्रिय मित्र बनाया। अगर समय दिया तो किताबों को दिया, इंसानों को नहीं। यह बात बहुत ज्यादा सटीक है। जीवन में उतारिएगा, ये जीवन में पुस्तकों का महत्व है। हालांकि बहुत कम समय में बड़ी सारगर्भित बात मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, लेकिन इसे अपनाइएगा और जानिएगा कि किताबें कितनी अल्टीमेट मित्र होती हैं। और अगर आपने भी ऐसा ही फील किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके जरूर बताइए।